ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। मैं डॉक्टर अक्षयवरनाथ तिवारी इस समय निज चैनल संस्कृत साधना के माध्यम से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हमारे आज के वक्तव्य का मुख्य विषय है महाभारत। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, महाभारत हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, भारत है। और इसका नाम भारत क्यों पड़ा, हम इसके संदर्भ में विषय विस्तार करना नहीं चाहते हैं। भरत के नाम पर भारत पड़ा और भा शब्द का अर्थ होता है आभा, कांति, प्रकाश। आभा, कांति, प्रकाश। तो भारतम प्रकाश के लिए जो रत रहे, प्रयत्नशील रहे, प्रकाश उन्नति का प्रतीक है। तो जो देश प्रतिक्षण अपने उन्नत भविष्य के लिए प्रयत्नशील रहे, वही भारत है। संयोग से हमारे आपके दो ऐसे पूर्वज हैं लौकिक जगत के अंतर्गत या लौकिक संस्कृत के अंतर्गत, जिनमें सर्वप्रथम नाम आदिकवि महर्षि वाल्मीकि का आता है। ततश्च हमारे आपके ही पूर्वज हैं व्यास जी। इन दोनों का नाम, चाहे महर्षि वाल्मीकि हों या महर्षि व्यास हों, उभय ऋषियों का, उभय मुनियों का नाम बड़े ही समादर से आज संस्कृत जगत में याद किया जाता है। व्यास जी की रचना महाभारत है और महाभारत इस विशाल ग्रंथ के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि यह महाभारत कितने समय में लिखा गया। जैसे तुलसीदास या गोस्वामी परमादरणीय, जिसे विश्व कवि के रूप में यदि कहा जाए तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा, इसमें
2 वर्ष 6 माह 27 वर्ष लग गए। इसी प्रकार से महर्षि व्यास ने जो रचना संकल्प के रूप में अपने मानस पटल पर रखा, उसके सुव्यवस्थित होने में 3 वर्ष लग गए। इस संसार में बिना प्रयास किए मात्र निद्रा लेने से ही उन्नति नहीं होती है, विकास नहीं होता है। हमारे आपके आदरणीय महर्षि व्यास जी ने 3 वर्षों तक अनवरत उठ करके और इस महाभारत की रचना किया। आदि पर्व के अंतर्गत, आदि पर्व महाभारत का प्रारंभिक पर्व है और उस प्रारंभिक पर्व के अंतर्गत कहा गया है, त्रिभिर्वर्षैः सदोत्थायी कृष्ण द्वैपायनो हरिः महाभारतमाख्यानम कृतवानिदमद्भुतम। 3 वर्षों तक अनवरत उठ करके प्रयास करके इस महाभारत नाम के आख्यान को महर्षि व्यास जी ने अपने मन में तैयार किया। महर्षि व्यास जी ने जब अपने मानस पटल पर महाभारत की कथा को एक रूप दे लिया, तो महाभारत के आदि पर्व के अनुसार जैसा वहाँ पर उल्लेख किया गया है, व्यास जी चिंतातुर हो गए और महर्षि व्यास जी ने भगवान ब्रह्मा का ध्यान किया। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक का परित्याग करके महर्षि व्यास के समक्ष उपस्थित हुए और अपनी चिंता को भगवान ब्रह्मा के समक्ष व्यक्त किया। ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया कि हे महर्षि, आपकी कथा आपके मानस पटल में विद्यमान है, किंतु इसको जहाँ तक लिपिबद्ध करने की आवश्यकता है, लिखने की आवश्यकता है, तो श्री गणेश जी ही यह कार्य कर सकते हैं। इतना कह करके भगवान ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। अब महर्षि व्यास ने श्री गणेश जी का ध्यान किया। अब जब गणेश जी महर्षि व्यास के समक्ष उपस्थित हुए, तो व्यास जी ने अपने मानस पटल में सुरक्षित महाभारत की कथा को लिखने के लिए श्री गणेश जी से निवेदन किया। अब जब दोनों तैयार हो गए, सन्नद्ध हो गए, तो श्री गणेश जी ने एक शर्त रखा और कहा कि हे मुने, यदि आप अपने मानस पटल में सुरक्षित कथा को बोलते बोलते रुक जाएंगे, तो मैं वहीं पर लिखना बंद कर दूंगा और इस कथा को फिर आगे मैं नहीं लिखने वाला हूं। इस पर महर्षि व्यास ने भी श्री गणेश जी के समक्ष एक शर्त रखा और कहा कि हे श्री गणेश जी, मैं जिस भाव से, जिस गंभीरता से
अपनी इस मानस पटल पर आई हुई कथा को आपके समक्ष बोलूँगा। आप उसी गंभीरता के साथ लिखते चलेंगे। यदि उतनी गंभीरता हमको परिलक्षित नहीं होगी तो मैं भी बोलना बंद कर दूंगा। दोनों सन्नद्ध हो गए, तैयार हो गए। महर्षि व्यास जी बोलते गए और भगवान श्री गणेश जी लिखते चले गए। इस प्रकार से व्यास जी जब गंभीर विषय बोलते तो श्री गणेश जी को लिपिबद्ध करने में कुछ समय लग जाता और महर्षि व्यास जी को आगे कथा के स्वरूप को बताने के लिए समय मिल जाता। इस प्रकार से व्यास जी ने अपने मानस पटल पर सुरक्षित कथा को बोला और भगवान श्री गणेश जी ने उस महाभारत की संपूर्ण कथा को लिखा। जहाँ तक महाभारत इस विशाल काय ग्रंथ का संदर्भ है तो व्यास जी का जन्म एक द्वीप के मध्य में हुआ। ये भौगोलिक विषय है। द्वीप उसको कहते हैं जिसके चारों तरफ सागर हों। तो ऐसे द्वीप के अंतर्गत जब व्यास जी का जन्म हुआ तो इनका एक नाम द्वैपायन पड़ा और वर्णेन गौर नहीं थे, कृष्ण वर्ण थे, इसलिए इनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। तो व्यास जी के मानस पटल पर सुरक्षित कथा ये रही। भगवान श्री गणेश जी ने असीम कृपा किया, उसको लिपिबद्ध किया। इसलिए व्यास जी के मानस पटल की कथा होने के कारण इसे, इस महाभारत को कार्ष्ण वेद के रूप में कहा जाता है। और अनेक विद्वानों ने महाभारत के संदर्भ में कहा है, भारतम पंचमो वेदः। सभी सुधीर जन जानते हैं कि जो वैदिक साहित्य है उसमें वेदों का क्रमशः जो परिगणन किया जाता है उसमें कहीं कहीं तो वेदत्रयी का भी नाम आता है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहा जाता है। और आगे चल करके वेदों की संख्या 4 मानी गई। तो इस प्रकार से कहीं वेद 3 और कहीं पर वेद 4 वेद हैं। तो इन 4 वेद के अनंतर वेद किसको माना गया? तो कहा गया भारतम पंचमो वेदः, कि ये महाभारत जो है ये पंचम वेद है, 5वां वेद है। इस संदर्भ में एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मनोहारिणी सूक्ति है और कहा गया है, भारतम पंचमो वेदः। अर्थ सुस्पष्ट है, भारतम पंचमो वेदः सुपुत्रः सप्तमो रसः। ये भारत, महाभारत पंचम वेद है और किसी के पास यदि सुपुत्र है
तो सप्तम रस है। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे कि भगवान ब्रह्मा की सृष्टि में रसों की संख्या 6 है, 6 है, जिसमें मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, लवण और तिक्त। फिर सुनिएगा, मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, लवण और तिक्त, तो 6 रस हो गए। तो हमारे आपके पूर्वजों ने, संस्कृतज्ञों ने कहा कि ये 6 रस हैं, लेकिन यदि किसी के पास सुपुत्र हो तो सप्तम रस है। भारतम पंचमो वेदः सुपुत्रौ दशमो रसः। तो इस प्रकार से वर्णन किया, बहुत विस्तार न हो इसमें आगे चलते हैं। और फिर कह दिया कि जामाता दशमो ग्रहः, ग्रहों की संख्या 9 मानी जाती है, लेकिन यह बताया कि जामाता जो है, जो दामाद है, वो 10वां ग्रह है, 10वां ग्रह है। और भी बड़ी विलक्षण बात यह है कि नवग्रह हैं और इनके शांति के उपाय तो लिखे गए। यदि उन उपायों को किया जाए तो प्रत्येक ग्रह शांत हो जाते हैं और अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं, शांति भी उनको मिल जाती है। लेकिन जो जामाता होता है, जो दामाद होता है, उसके लिए शास्त्रों में शांति के कोई उपाय नहीं लिखे गए, वो कभी भी शांत नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह महाभारत जो विशाल काय ग्रंथ आज देखने को मिलता है, इसके 3 स्वरूप प्राप्त होते हैं। आरंभ में इसका नाम जय था, और कुछ समय के बाद और जब विस्तार हुआ, इसमें उपाख्यान जोड़े गए तो इसका नाम भारत पड़ गया। और जब बहुत विस्तार हो गया, अनेकानेक उपाख्यान आ गए, तो अनेकानेक उपाख्यानों के आने के अनंतर यह विशाल काय ग्रंथ बन गया और इसे महाभारत कहा गया। जिस समय इस ग्रंथ का नाम जय था, उस समय मात्र 8,800 श्लोक थे। और कहा भी गया है, अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च, अर्थात 8,800 श्लोक उस समय रहे। और इसके संदर्भ में कहा भी गया है कि जय नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा, कि अगर कोई विजय की इच्छा रखने वाला है तो जय नामक इस इतिहास को जरूर श्रवण करे। तो अपने यहाँ हमारे आपके संस्कृत ग्रंथों के अंतर्गत जहाँ पर किसी भी ग्रंथ के पढ़ने का लक्ष्य रखा गया, वहाँ पर उसकी फलश्रुति को भी बताया गया। यहाँ पर भी कहा गया कि जय नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा महीम विजयते क्षिप्रम, कि यदि कोई विजय की इच्छा करता है और इस जय नामक इतिहास को सुनता है, पढ़ता है, तो वह अति शीघ्र पृथ्वी के ऊपर विजय को प्राप्त कर लेता है और फिर अति शीघ्र ही अपने शत्रुओं का मर्दन करता है। शीघ्रम शत्रुंश्च मर्दति। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, जय नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा महीम
विजयते क्षिप्रम श्रुत्वा शत्रुंश मर्दति। तो यह जय नामक इतिहास या ऐतिहासिक ग्रंथ जिस समय था, उस समय इसके अंतर्गत 8,800 श्लोक थे और इसमें जब और उपाख्यान जुड़ गए तो इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। और लिखा भी गया है 24,000 चक्रे भारत संहिताम। अब इसका नाम भारत पड़ गया और इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। 24,000 चक्रे भारत संहिताम। तो इसमें 24,000 श्लोक हो गए और इसके बाद जब इसमें और उपाख्यान जोड़े गए तो इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई। यहाँ पर एक तथ्य और भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आदिकवि वाल्मीकि के कथानक को लेकर के अनेकानेक ग्रंथों की रचना की गई। वहीं पर महर्षि व्यास के इस महाभारत को भी लेकर के अनेक ग्रंथों की रचना की गई और जब इसका नाम भारत पड़ गया तो उस समय लिखा भी गया सर्वेषां कविमुख्यानां उपजीव्यो भविष्यति, कि जो मुख्य कवि होंगे, प्रधान कवि होंगे, उन सभी महान कवियों का, उन सभी महाकवियों का यह ग्रंथ उपजीव्य होगा। अर्थात इस भारत नामक ग्रंथ को वो आधार बनाएंगे और वो अपने ग्रंथ का प्रणयन करेंगे। कैसे? तो लिखा पर्जन्य इव भूतानाम, कि जैसे पर्जन्य माने बादल होता है और भूत शब्द का अर्थ प्राणी भी होता है, कि जैसे प्राणियों का उपजीव्य पर्जन्य होता है, बादल होते हैं, वैसे लिए अक्षयो भारत द्रुमः, ये जो भारत रूपी वृक्ष है ये भी निश्चित रूप से, जो अक्षय है ये भी निश्चित रूप से उपजीव्य के रूप में प्राप्त होगा। इसके बाद जब इस भारत में या भारत नामक ग्रंथ में अनेक उपाख्यान आ गए तो इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई। शतसाहस्री, इसीलिए इसका नाम पड़ा। सहस्र माने 1000 और शत माने 100 और 1000 में 100 का गुणा करने पर 1,00,000 होगा। तो जब नाम हो गया ये महाभारत है तो इसके अंतर्गत श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई। अब प्रश्न होता है महाभारत नाम क्यों पड़ा? तो महाभारत नाम पड़ने के 2 कारण दिखाए गए, 2 कारण वहाँ पर प्रस्तुत किए गए और ये कहा गया कि महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते, कि इस महाभारत नामक ग्रंथ का महत्व बहुत अधिक है, इसलिए भी इसको महाभारत कहा गया। और भारवत्वाच्च, और इसका भार भी बहुत है, 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसका नाम महाभारत पड़ा। और व्यास जी ने स्वयमेव ये तथ्य स्पष्ट किया कि चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे मोक्ष हो, इन चारों के प्रति प्रयत्नशील रहने वाले व्यक्तियों के लिए हमारे महाभारत जैसे ग्रंथ में सब कुछ मिलेगा। लिखा है धर्मे ह्यर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, कि मनुष्य का, प्राणी का जब जन्म होता है, मनुष्य का, मानव का जब जन्म होता है तो मानव का जन्म होना भी बड़ा दुर्लभ है। नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित,
नर समान नहीं कौनो देही। तो जब बड़े पुण्य से या परमेश्वर की बड़ी कृपा हुई तो उन्होंने मानव का तन प्रदान कर दिया। तो ऐसे मानव के जीवन के 4 लक्ष्य होने चाहिए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन चारों के संदर्भ में यदि कोई चिंतन करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो व्यास जी का कहना है हमारे इस महाभारत नाम के ग्रंथ को अवश्य पढ़ें, इसलिए कि जो इसमें है वही संसार के अन्य ग्रंथों में मिलेगा। जो हमारे इस महाभारत नामक ग्रंथ के अंतर्गत प्राप्त होगा वही अन्य ग्रंथों में भी मिलेगा, और जो हमारे यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा। मैं उस श्लोक को बड़ी श्रद्धा से पढ़ रहा हूँ। व्यास जी ने स्वयं कहा है, व्यक्त किया है कि धर्मे कामे च मोक्षे च, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। जो यहाँ पर है वही अन्यत्र है, और जो यहाँ पर नहीं है उस संसार के किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे व्यास जी ने इस प्रकार से अपनी रचना में पुरुषार्थ चतुष्टय, 4 प्रकार के पुरुषार्थों का उपबृंहण किया हुआ है। धर्म प्रधान है, और जहाँ धर्म प्रधान होता है वहीं पर श्री वृद्धि होती है, वहीं पर उसका विस्तार होता है। और धर्मो रक्षते रक्षितः, जिस देश में, जिस राष्ट्र में धर्म रक्षित होता है, सुरक्षित होता है, वहाँ पर ही जनता सुरक्षित रह सकती है। यदि, मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि किसी भी देश में धर्म ही असुरक्षित है तो उसमें सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे सकता है, सभी असुरक्षित होंगे। तभी तो कहा गया कि धर्मो रक्षते रक्षितः, रक्षित धर्म ही, सुरक्षित धर्म ही ये रक्षा किया करता है। आप बताइए कि जिसके पास जो रहेगा वही तो देगा। तो अगर धर्म सुरक्षित है तभी तो सुरक्षा प्रदान करेगा। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र का दायित्व है, या प्रत्येक राष्ट्र के मुखिया का, प्रत्येक राष्ट्र के प्रधान का यह लक्ष्य होना चाहिए कि धर्म को प्रधान रूप में रखे। और धर्म अगर सुरक्षित होगा तभी वहाँ की जनता सुरक्षित होगी। तो कहा भी गया है, पंचतंत्र आदि अन्य ग्रंथों में कहा गया है, बताया गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्यैकोपि न विद्यते। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में देखा जाए तो इन चारों में यदि किसी के पास एक भी नहीं है तो उसका जन्म, उसका जीवन उसी प्रकार से व्यर्थ है, निष्फल है, बेकार है। जैसे कोई बकरी होती है और बकरी के गले में स्तन तो लटकता है, भार बढ़ा रहा है, लेकिन उससे कभी भी दुग्ध की प्राप्ति नहीं होती है। मैं इस श्लोक को पुनः पढ़ रहा हूँ। धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्यैकोपि न विद्यते। धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्यैकोपि न विद्यते। अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। तो इस प्रकार से बकरी के गले में स्तन के समान उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ होगा जिसके जीवन में न तो धर्म है, न अर्थ है, न काम है और न मोक्ष है। अब इस विषय में और भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि ये महाभारत नामक ग्रंथ जो है 1,00,000 श्लोकों वाला है, तो इसका प्रचार प्रसार किसने किया? तो आरंभ में इसका प्रचार और प्रसार शुकदेव जी ने किया। एक नए तथ्य को बता रहा हूँ, संस्कृतज्ञ जन जानते हैं और हम तो ऐसा बोलते हैं,
ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी भाषा हमारी आपकी संस्कृत है। कहा भी गया है, भाषा भनिति भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कर हित होई। कि जैसे माता गंगा हैं और सबको समान फल देती हैं, उसी प्रकार से कोई भाषा हो, कोई कथन हो और कोई संपत्ति हो, वही अच्छी होती है जिससे सबका कल्याण हो। तो इस प्रकार से मैं अपने विषय पर पुनः वापस आ रहा हूँ कि इस प्रकार से इस महाभारत के विस्तार के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि ये जो महाभारत नाम का ग्रंथ है, यह ऐसा नहीं है कि इसमें 1 लाख ही श्लोक रहे। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है और इसमें एक पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। उस स्वर्गारोहण पर्व के 5वें अध्याय में कहा गया है कि व्यास जी ने 4 चरणों में इस महाभारत की कथा को विस्तार करने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का अवसर प्रदान किया। प्रथम चरण में महाभारत के अंतर्गत कुल मिलाकर के ये बड़ा विशाल ग्रंथ था और इसमें श्लोकों की संख्या 60 लाख थी। ध्यान से सुनने की आवश्यकता है कि ऐसे इस महाभारत नामक ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 60 लाख थी। तो 60 लाख थी तो एक लोक में, एक जगत में इसका प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। इसलिए इसके 4 खंड बनाए गए कि स्वर्ग लोक के अंतर्गत जो महाभारत की कथा प्रचलित हुई उसमें श्लोकों की संख्या 30 लाख थी और वहाँ पर देवर्षि नारद ने उस 60 लाख श्लोकों के महाभारत की कथा का प्रचार और प्रसार किया। दूसरे चरण में जो महाभारत था तो पितृलोक के अंतर्गत इस दूसरे चरण के महाभारत की कथा का विस्तार, प्रचार, प्रसार हुआ, जिसका दायित्व असित देवल मुनि के कंधे पर रहा। तो ऐसे उस द्वितीय चरण के 15 लाख श्लोकों वाले महाभारत का जो प्रचार प्रसार हुआ वह पितृलोक में हुआ और यक्षलोक के अंतर्गत भी 14 लाख महाभारत के कथा के श्लोकों का प्रचार प्रसार किया गया और उसे वैशंपायन ने किया। और हम लोग जहाँ पर हैं इस मृत्युलोक में, यहाँ पर इस कथा का प्रचार और प्रसार जो किया वह वैशंपायन जी ने किया और यहाँ पर श्लोकों की संख्या 1 लाख थी। फिर से यह तथ्य श्रवणीय है कि महाभारत के अंतर्गत कुल मिलाकर के 60 लाख श्लोक थे। तो प्रथम चरण में देवर्षि नारद ने जिस महाभारत का प्रचार प्रसार देवलोक में किया, उसके पश्चात दूसरा लोक पितृलोक है और जिसमें श्लोकों की संख्या अर्थात महाभारत के श्लोकों की संख्या ये 15 लाख रही और असित देवल ने वहाँ पर कथा का प्रचार और प्रसार किया। तीसरे चरण में यक्षलोक के अंतर्गत जिस कथा का प्रचार प्रसार शुकाचार्य ने किया, शुकदेव जी ने किया, वहाँ पर श्लोकों की संख्या 14 लाख थी। और हमारे आपके इस धरणी तल पर जिस महाभारत की कथा का विस्तार आज देखा जाता है, तो इस कथा के प्रचार प्रसार का दायित्व यह वैशंपायन जी के जिम्मे था।
तो इस प्रकार से यह विशालकाय ग्रंथ आज देखा जाता है। और इस विशालकाय ग्रंथ में कुल पर्वों की संख्या 18 थी। और देखा जाए तो महाभारत में जो युद्ध हुआ तो 10वें पर्व तक पहुँचते पहुँचते अनेकानेक महारथी योद्धा मार दिए गए। इसी स्थान पर मैं एक तथ्य और भी कहने चल रहा हूँ। जैसे प्रायः श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के अंतर्गत ये चर्चा की जाती है, एक श्लोक पढ़ा जाता है और आप सबको याद होगा, स्मरण कीजिएगा, जिस समय कि आरती का प्रसंग आता है तो उस समय एक श्लोक पढ़ा जाता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। यह जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये श्लोक जो पढ़ा जाता है, हमने भी अनेक ग्रंथों में इसको ढूंढने का प्रयास किया। अब श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आरती के प्रसंग में इसको पढ़ा जाता है तो पंडित जी जो हैं वो तो स्वयमेव व्यास हैं और नारायण के रूप हैं, व्यासो नारायणो हरि, तो ऐसे असंबद्ध श्लोकों को नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मैंने इसको बहुत ढूंढा और ढूंढने पर हमको एक तथ्य वहाँ पर मिल गया, बड़ी प्रसन्नता हुई। और यह तथ्य ये था कि देखा गया किसी महाभारत के अंतर्गत जैसे श्रीमद् भगवद गीता है और यह भीष्म पर्व से है, उसी प्रकार से इसी महाभारत के अंतर्गत एक विलक्षण प्रकार का स्वरूप मिलता है जिसमें सभी ने भगवान कृष्ण की वंदना किया है। और वहाँ है, कहा जाता है पांडव गीता। जैसे श्रीमद् भगवद गीता है उसी प्रकार से पांडव गीता नामक भी वहाँ पर एक ग्रंथ को अलग कर लिया जाए तो प्राप्त होगा। इसमें 74 या 75 ऐसे कुल श्लोकों की संख्या है। और उसमें सबसे पहले अभी मैंने जो श्लोक पढ़ा है, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी कव्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। तो उसी में सुभद्रा ने एक श्लोक को पढ़ा, प्रार्थना किया। कृष्ण जी सामने हैं और उनसे प्रार्थना कर रही हैं सुभद्रा जी। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। तो सुभद्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण की जो वंदना किया उसमें वासुदेव कहा, वासुदेव वासुदेव बार बार कहा। और फिर कहा कि हे वासुदेव, हे मुकुंद जी, हे कृष्ण जी और हे वासुदेव जी और हे रथांग पाणी। तो वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार से वंदना किया, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद गोविंद नमामि नित्यम। ये यहाँ पर सुभद्रा जी ने वंदना किया, भगवान श्री कृष्ण की किया। और उसी में आया हुआ कि अभिमन्यु ने भी भगवान श्री कृष्ण की वंदना किया।
और लिखा वहाँ पर मिलता है, एको हि कृष्ण से कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार भी अगर भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर लिया जाए तो एक बार का किया गया वह प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ करने और 10 अवभृत स्नान करने के बराबर होता है। यहाँ पर हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ होता है और फिर इसमें अवभृत शब्द भी आया है। ये अवभृत शब्द है क्या? तो मुख्य यज्ञों के करने के बाद जो स्नान किया जाता है उसे अवभृत स्नान किया जाता है। तो वही वहाँ पर कहा गया। मैं इस श्लोक को बड़ी श्रद्धा से पढ़ रहा हूँ, जैसे लग रहा है कि हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण जी उपस्थित हैं और पढ़ रहा हूँ। एको हि कृष्ण से कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः। एको हि कृष्ण से कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला और यज्ञ के अंत में 10 अवभृत नामक स्नान को करने वाला तो पुनः जन्म को प्राप्त करता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन वाह, गजब की वंदना है। और कह दिया कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। और जो भगवान श्री कृष्ण जी को एक बार प्रणाम करता है उसका पुनः जन्म नहीं होता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी को मैं भी बड़ी श्रद्धा से बारंबार प्रणाम करता हूँ और इस श्लोक को एक बार से फिर पढ़ता हूँ। एको हि कृष्ण से कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अब ध्यान दीजिएगा, उसी पांडव गीता में ही गांधारी ने भी, गांधारी को आप जानते हैं, महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी जो गांधार देश से आई थी, उन्होंने भी बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण जी को वंदना किया। और यह गांधारी का ही वाक्य है, जैसे मैंने आपको सुनाया तो पहले वाला था, आपने ध्यान दिया होगा, गोविंद गोविंद, ये वहाँ लिखा गया सुभद्रा उवाच। और जो अभी अभिमन्यु का वाक्य पढ़ रहा हूँ वहाँ लिखा गया अभिमन्युर्वाच। और फिर कहा गया गांधारी उवाच। तो गांधारी ने क्या कहा? गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण जी सामने हैं और बड़ी श्रद्धा से उनको प्रणाम करते हुए कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो मैं पुनः ये तथ्य स्मरण में ला रहा हूँ कि हमारे आपके पूर्वज 2 ऐसे ऋषि हुए, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने क्रमशः वाल्मीकि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का प्रणयन किया, बड़ा उपकार किया हम लोगों के ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर बड़ा उपकार किया और इस विशाल काय ग्रंथ की प्राप्ति हो गई। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि बड़े ही प्रभु की कृपा से, कि प्रभु ने बड़ी कृपा किया तो हमको आपको मनुष्य का जन्म मिला, मनुष्य का शरीर मिला। और उसमें भी ये कृपा ही है उनकी, अनेकानेक देश है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी उतना सम्मान से महाभारत या
इस वाल्मीकि रामायण का अध्ययन अध्यापन नहीं किया जाता है जितना भारत में किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि जो भारत जैसे देश में रहते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं भारत माता की जय। ऐसा कोई देश नहीं है, कोई नहीं कहता है पाकिस्तान का आदमी कि पाकिस्तान माता की जय, या पाकिस्तान पिता की जय, या चीन माता की जय, या चीन पिता की जय, या अमेरिका माता की जय, या अमेरिका पिता की जय। यह हम आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आज भी ये नारा लगाया जाता है भारत माता की जय। तो इस प्रकार से यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग इस भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए और फिर उन भगवान श्री कृष्ण जी को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः।